बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मेरी वीडियो को ज़रा तहम्मुल से सुनिएगा। जज्बात को एक साइड पर रख कर अल्लाह के हुक्म को जानते हुए और इस नीयत के साथ कि जो रब का हुक्म होता है उसे हमने मानना होता है। बहुत सी चीज़ें जो हैं दलील के साथ मौजूद है जिनके ऊपर हमें अमल करना होता है। जिन चीज़ों के जवाब नहीं है लेकिन अगर हुक्म खुदाबंदी है, कुरान पाक के अंदर हुक्म है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, तो फिर हम उस पर आंख बंद करके अमल करते हैं। जब हमें ये पता होता है कि ये बातें हम तक मुस्तरद ज़राए से पहुंच रही हैं तो हम उन पर अमल करते हैं और कोशिश करते हैं कि शक्कुक व शुबहात को एक साइड पर रख दें। मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, ना मेरी दीन में इस कदर कोई मुझे अबूर हासिल है कि मैं यहाँ पर बैठकर कोई फतवे दूँ या मैं कोई यहाँ पे बड़ी बात करूँ। लेकिन मैं उन तमाम यूट्यूबर से भी दरख्वास्त करूँगी जो मेरी बात को गलत समझते हैं, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू और है। और देखिए, मैं बड़े सब्र तहम्मुल के साथ ये बात कर रही हूँ, इसलिए आप भी सब्र तहम्मुल के साथ ये बात सुनिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी गुफ्तगू है जिसमें मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से कोई इंतशार फैले। जिस वक्त मैंने इस केस को शुरू किया था दुआ ज़हरा के, तो मैंने उस वक्त आपसे कहा था कि वली के बगैर निकाह जायज़ नहीं है। चले, मैंने अपने स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक ये कहा होगा, मैंने उसको दोबारा रिकन्फर्म किया। मैं जिस फ़िक़े से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैंने अपने जो बड़े आलिम हैं मैंने उनसे रुजू किया, मैंने उनसे पूछा, उनकी वेबसाइट्स पर गई, उनकी किताबों को पढ़ा और मुझे यही जवाब मिला कि वली के बगैर निकाह जायज़ नहीं है एक ऐसी औरत का जिसका पहले निकाह ना हुआ हो। एक ऐसी औरत जिसका पहले निकाह हुआ हो लेकिन उसके बाद उसकी तलाक हो जाए, दोबारा वो निकाह करे, तो वहाँ पर वली की ज़रूरत है कि नहीं है, इस पर मुख्तलिफ आरा हमारे फ़िक़े में पाई जाती है। लेकिन मैंने कहा कि ये सिर्फ़ एक फ़िक़े की बात नहीं है। हमारे अहले सुन्नत भाई है, हमारे अहले तशरीह भाई है, हमारे अहले हदीस भाई है, हमारा शाफ़ी फ़िक़ा है, मालिकी है, हम्बली हैं, ये स्कूल ऑफ थॉट्स है, इन सब को लेकर साथ चलना है। जिस वक्त मैंने ये बहस सुनी कि जिसमें ये कहा गया कि फ़िरक़ावारियत को, मज़हब को बदनाम किया जा रहा है, निकाह जैसे पाक रिश्ते को, निकाह जैसे हुक्म को इस तरह मजाक में उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो मुझे थोड़ी देर के लिए खौफ आया और मैंने सोचा कि ये नहीं कि मैं किस चीज़ को प्रमोट कर रही हूँ या मैं किस चीज़ के साथ खड़ी हूँ। मुझे यकीन मानिए, मेरा खुदा शाहिद है कि मैं हक़ के साथ खड़े होना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं हक़ को तलाश करूँ। हक़ को तलाश करने के लिए मैं जस्तजू करती रहती हूँ, लेकिन वो मेरी जस्तजू है, वो मेरा एक सफ़र है। इस सफ़र में मैंने कई बार कई चीज़ों को सही और कई चीज़ों को गलत जाना। अब मैं ज़रा आपको बताती हूँ कि ये पूरी रात मैंने आज लगाई है और इस पूरी रात में मैंने बहुत से आर्टिकल्स खंगाले, बहुत सी वेबसाइट्स को विज़िट किया, बहुत से उलमा को पढ़ा और उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें ख़ास आपके लिए निकाली और आपके सामने रखूँगी, क्योंकि मैंने देखा कि बड़े जज्बात पाए जाते हैं और मैं समझती हूँ कि जो लोग इस चीज़ को भी ठीक से नहीं, क्योंकि देखिए कम इल्मी जो होती है ना, वो भी नुकसानदेह होती है। जहालत जो होती है, वो कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में अगर उस तरह देते हैं तो वो क्या करता है, वो शरक काट देगा। तो मैं किसी को बंदर इस वक्त नहीं कह रही, प्लीज़ मेरी बात को गलत मत लीजिएगा, मैं इस वक्त किसी पे भी टॉन्ट नहीं कर रही, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि जो उस वक्त आप जज्बात में कह रहे हैं कि निकाह है, निकाह को तोड़ा जा रहा है, तो आपके भी एक जज्बात हैं और आप अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ी होंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमें इल्म हो। अब मैं ज़रा आ जाती हूँ, ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करती, पहले मेरे ख्याल से बात लंबी हो गई। मैंने जो चीज़ें निकाली हैं साथ साथ आपको स्क्रीन पर दिखाते जाएंगे, मैं अपने एडिटर से कहूँगी, तो ज़रा ये देखिएगा। मैं आपको रेफरेंसेस भी साथ साथ दूंगी, मैं आपको पेजेस भी दूंगी जहाँ से आप इनको कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको इस बात को बड़े तहम्मुल के साथ सुनना होगा। अच्छा, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और मैं आपको लेकर चलती हूँ ज़रा उन बातों की तरफ जिनका कि मैं ज़िक्र कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आ जाती हूँ कि अहले तशरीह में इस बारे में क्या राय पाई जाती है। तो वहाँ पर आप अगर सिस्तानी साहब को देखिए तो आयतुल्लाह सिस्तानी के मुताबिक जब उनसे सवाल किया गया, इस वक्त मैं ये सवाल उनकी ही वेबसाइट से यहाँ पर लगा रही हूँ और मैं सिर्फ अहले तशरीह के हवाले से नहीं बताऊँगी कि दुआ ज़हरा के वालिद का ताल्लुक़ तशरीयत से है, बल्कि मैं आपको दीगर फ़िक़ों से भी बताऊंगी कि वो क्या इस बारे में कहते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया कि अगर तो औरत जो है वो 30 साल की उम्र से ज़्यादा है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, तो क्या ज़रूरी है कि वो अपने गार्डियन की, अपने बड़ों की, अपने वली की इजाज़त ले। तो आप ये देखिएगा, ये इस वक्त मैं चाहूँगी कि स्क्रीन पर पूरी ये तस्वीर लगाइए, उस पर लिखा हुआ है कि अगर तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ये ज़रूरी है उसके लिए कि वो उनकी कंसेंट ले, और अगर वो इंडिपेंडेंट भी है तब भी बेहतर है कि वो इजाज़त ले एज अ मैटर ऑफ कंपल्सरी प्रिकॉशन।
ठीक है जी, एहतियात के तौर पर। उसके अलावा यहाँ पर ये पूछा गया था कि क्या किसी सुन्नी की किसी सैयद की गैर सैयद से शादी जायज़ है, तो यहाँ पर इसी वेबसाइट में ऊपर लिखा हुआ है इट इज़ परमिसिबल एंड देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन टू इट। ठीक है, यहाँ से अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ शाफ़ी, मालिकी और हम्बली स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो इस बारे में क्या कहते हैं। उनके मुताबिक निकाह करने के लिए औरत खुद, यानी कि औरत को वो खुद अपना निकाह नहीं कर सकती, किसी भी वली की परमिशन के बगैर वो निकाह नहीं कर सकती। ऐसा निकाह इनवैलिड होगा, यानी कि ये निकाह सही नहीं होगा। जबकि हनफी फ़िक़्ह जो है वो ये कहता है, हनफी कहते हैं कि जो ख़ातून है वो अपने मैरिटल कॉन्ट्रैक्ट में ख़ुद दाखिल हो सकती है और उसको किसी वली की इजाज़त नहीं है। अब देखिए, मैं आपको हर स्कूल ऑफ थॉट से ये चीज़ बता रही हूँ। मेजॉरिटी जो है, जैसे मैंने आपको शाफ़ी, मालिकी और हम्बली के हवाले से बताया, मैंने आपको अहले तशरीह के हवाले से बताया। अब आगे चलते हैं। अब कुरान पाक की एक सूरत है और सूरह बकरा है और उसके चैप्टर नंबर 2 की वर्स नंबर 221 है, जिसका कि हवाला दिया गया कि वली की इजाज़त क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप ज़रा इसको पढ़िएगा, मैंने ये सामने लिखा हुआ है कि किसी भी यहाँ पे लिखा डू नॉट मैरी अनबिलीविंग वुमेन अनटिल दे बिलीव, यानी कि गैर मुस्लिम औरत से शादी ना करो, यानी कि मुश्रिका से। अहले किताब से तो शादी हो सकती है। और एक स्लेव औरत, यानी कि एक ग़ुलाम औरत जो है, जो मानने वाली है, यानी इस्लाम कबूल करने वाली है, ना मानने वाली से बेहतर है। इसी तरह से नॉर मैरी योर गर्ल्स टू अनबिलीवर्स अनटिल दे बिलीव, और ना ही अपनी लड़कियों की शादी करो अनबिलीवर से, यानी कि यकीन ना करने वालों पर, यानी कि ईमान ना करने वालों पर। और एक ग़ुलाम जो है, जो मानने वाला है, वो बेहतर है उससे जो ना मानने वाला आज़ाद है। ठीक है जी। अब इस आयत का मैंने जिक्र जब किया है तो ज़रा इसकी आगे जो तफसीर है वो ज़रा सुन लीजिएगा। इमाम कुर्तुबी जो है उन्होंने अपनी तफसीर में सूरह बकरा की ये जो 2 से 21 है, तो उन्होंने कहा है, मैं बहुत मुख्तसर चीज़ें बताऊंगी ताकि आप लोग इसको समाअत कर सकें और इसको समझ सकें। मैंने बहुत सारे नोट्स में से चीदा पॉइंट्स निकाले हैं और मैंने दोनों तरफ से खंगाला है और मैं बेईमानी नहीं करूँगी। जहाँ पर कहा गया है सही है, मैं वो भी अभी आपको आगे बताती हूँ। अब यहाँ पर उन्होंने सूरह बकरा की इस आयत की तशरीह किया है कि दैट द पार्ट ऑफ this ayat, nor marry to unbelievers until they believe, is the proof that without wali marriage is not valid। उन्होंने कहा कि जहाँ पर ये कहा गया कि अपनी लड़कियों की शादी ना करो, यानी कि किसको कहा जा रहा है, किसी वली को कहा जा रहा है ना, किसी बड़े को कहा जा रहा है कि अपनी लड़कियों को नहीं मुखातिब किया गया कि ए लड़कियों तुम शादी ना करो, बल्कि कहा गया और अपनी लड़कियों की शादी ना करो टू अनबिलीवर्स अनटिल दे बिलीव। ये मैं अहले सुन्नत और उन किताबों से आपको बता रही हूँ। ये इस बात का प्रूफ है इमाम कुर्तुबी के मुताबिक कि विदाउट वली मैरिज इज़ नॉट वैलिड। उसके बाद आगे आ जाते हैं तफसीर कुर्तुबी 3/49 मैंने रेफरेंसेस साथ कोट कर दिए। आगे देखिए, इब्न अल अरबी जो कि मालिकी स्कॉलर है और ये सूफ़ी इब्न अल अरबी की बात नहीं कर रहे। आगे वो क्या कहते हैं, उनके मुताबिक उन्होंने मोहम्मद बिन अली से ये इस्तेदाल किया। उन्होंने कहा कि ये क्लियर है और करेक्ट प्रूफ है कि कंसेंट ऑफ वली चाहिए। इसका भी रेफरेंस नीचे लिखा हुआ है, तफसीर अहकामुल कुरान ला बिन अल अरबी। इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी। आगे चलते हैं। शखवानी कहते हैं कि इमाम इब्न जरी has quoted Abu Jafar Muhammad bin Ali stated that is mentioned in Book of Allah that nikah is only done with the consent of wali. Then he recited this verse, nor marry to unbelievers until they believe। उन्होंने कहा कि अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अली कहते हैं कि ये लड़कियों के लिए वली की ज़रूरत है निकाह के लिए, और ये कुरान पाक की इस आयत का रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि यहाँ पे कहा गया nor marry your girls to unbelievers until they believe, अपनी लड़कियों की शादी ना करो ना मानने वालों से जब तक कि वो मानने वाले ना बन जाएं। ठीक है जी। उसके बाद आगे हम चलते हैं। शेख अब्दुर्रहमान सादी हैं, वो अपनी तफसीर में कहते हैं, ये इसका भी रेफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। आयत ऑफ अल्लाह सलावत सेड nor marry to unbelievers until the belief is the proof of nikah can only be done with the consent of wali। ठीक है जी। वो भी ये कह रहे हैं कि consent of wali यानी कि वली का होना ज़रूरी है। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बड़े बड़े वो लोग हैं जिनको आप मानते हैं, जिनको आप सुनते हैं, ये उनके, और मैंने निकाला है बड़े, आप यकीन मानिए खुदा की कसम, बड़े ही बेलौस होकर निकाला है, बड़े ही न्यूट्रल होकर मैंने ये चीज़ें निकाली हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। ये आप तफसीर इब्न कतीर भी देख लीजिए। फिर इमाम इब्न जरी तबरी कहते हैं
کہ فرام دس آیت اٹ از کلیئر اباؤٹ دا opinion آف دوز who say without wali's consent نکاح از prohibited. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات واضح ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں, وہ ان کا بھی یہی ویو ہے ان دس آیت, اللہ از ڈائریکٹڈ ٹو دا ولی آف ویمن ناٹ ٹو دا ویمن اٹ سیلف. عورت کو نہیں بلکہ ولی کو کہا ہے, ولی کو مخاطب ہے رب ذوالجلال. آگے چلیے, ابن حزم کہتے ہیں ان دس آیت اللہ از ڈائریکٹڈ ٹو دا ولی آف ویمن ناٹ ٹو دا ویمن اٹ سیلف. آگے جمہور, امام مالک, امام شافی, امام احمد, آل ور آف دا ویو دیٹ وداؤٹ ولی نکاح از باطل ایکسیپٹ ابو حنیفہ. ٹھیک ہے جی, ابو حنیفہ کے علاوہ یہ تمام جو ہیں یعنی کہ امام مالک, امام شافی, امام احمد, یہ سب کہتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح باطل ہے, غلط ہے. یہ جو آج کل کے چھوٹے چھوٹے مولویوں سے آپ جا کر پوچھ لیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اسلام کیا ہے, دین کیا ہے, تو خدا کے لیے جن لوگوں کو آپ پڑھتے ہیں, جن کو مانتے ہیں, جن کے فالوورز ہیں, ان کو دیکھ لیجئے. اب چلتے ہیں ابن منظر کیا کہتے ہیں کہ اس بات کو کسی نے بھی اپوز نہیں کیا. اہل ظاہر کہتے ہیں کہ فار ورجن دا کنسنٹ ولی از نیسسری اینڈ فار وڈوور ناٹ, یعنی کہ بیوہ کے لیے یا آپ کہہ لیجیے طلاق یافتہ کے لیے ولی کا حکم ضروری نہیں ہے, لیکن ایک ایسی عورت جس کی پہلے شادی نہیں ہوئی ہوئی اس کے لیے ولی کا حکم ضروری ہے. اس کے بعد آپ آ جائیے آگے, بہت سے یہ فتوے میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں, یہ ساتھ ساتھ میں نے مارک کیے ہوئے, آپ پڑھتے جائیے. ابن قدیمہ کہتے ہیں وداؤٹ ولی میرج کین ناٹ ٹیک پلیس, ان کے ریفرنس نیچے لکھا ہوا ہے. دا حق از دیٹ وداؤٹ ولی نکاح از باطل, یہ آپ شمس الحق عظیم ابدی دیکھ لیں. آگے دیکھیے حدیث آف ابن عباس رضی اللہ, انہوں نے لکھا ہے کہ دیر از نو میرج, انہوں نے لکھا ہے طبرانی الواسط of which sanad has been declared Hasan, it is mentioned in Fath al-Bari, there is no marriage without the permission of wali and sultan. ٹھیک ہے جی, اب اس سے آگے آ جائیے. اس کے بعد بہت سارے لوگوں کا ذکر ہے, عمر بن عبدالعزیز, سفیان ثوری, عبداللہ بن مبارک, ابن شبرما, امام اسحاق, ابن حزم, ابن ابی لیلہ, امام طبری, ابو سور, امام بخاری, and all of محدثین were of the same view, and among صحاباز حضرت عمر, حضرت علی, حضرت ابن عباس, حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابن عمر, حضرت ابن مسعود and حضرت عائشہ, may Allah be pleased with them all, ان سب کے مطابق ولی کا ہونا ضروری ہے. یہ میں تمام آپ کو ریفرنسز ساتھ ساتھ کوٹ کر رہی ہوں, پروف فرام حدیث بھی آپ کو ساتھ ساتھ دے رہی ہوں, فقہ ایز سنہ بھی آپ کو میں ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں. اچھا, حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ said, Prophet said there is no marriage without wali. یہ دیکھیں میں نہیں کہہ رہی, میں غلط ہوں تو مجھے ضرور کریکٹ کیجیے. there is no marriage without ولی. اس کے بعد آگے آ جائیے, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی اوپر کوئی بات ہے؟ آپ یہ بھی ذرا مجھے بیان کر دیجیے گا. یہ آپ کے جو مولانا اور مولویوں جن سے آپ پوچھتے پھر رہے ہیں, آپ ان حدیث کے ریفرنسز دیکھ لیجیے اور پھر اپنے علماء سے پوچھیے جو واقعی پڑھے لکھے علماء ہیں, اور ان کو یہ کوٹ کیجیے جو میں تمام چیزیں کوٹ کر رہی ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم said there is no marriage except with a wali. یہ ابو داؤد اور الترمذی ان کی یہ ریفرنسز ہیں, نریشنز ہیں جو میں آپ کو یہاں کوٹ کر رہی ہوں, ساتھ ساتھ میں نے وہ مارک کیے ہوئے ہیں. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said any woman who gets married without the permission of her guardian, her marriage is invalid. Her marriage is invalid. Her marriage is invalid. یہ نریٹڈ ہے الترمذی, ٹھیک ہے, الترمذی جی, if I'm wrong please correct me. ابو موسیٰ کہتے ہیں the prophet صلی اللہ علیہ وسلم said there is no marriage without the permission of a guardian. ابو داؤد بک 11 پیج نمبر 2080, یہ بھی نیچے کوٹڈ ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نریٹس from prophet صلی اللہ علیہ وسلم, no woman can be wali of any other women and neither can she perform her own nikah. ٹھیک ہے جی, یہ تمام چیزیں جو ہیں, اور اس کے بعد بڑی لمبی ایک وہ اس کے اندر ڈیٹیل ہے. تو یہ میں نے آپ کو تمام چیزیں بتائیں. اب میں تھوڑا سا آپ کو بڑا جلدی سے گزر جاؤں گی اور اس بات کو ختم کروں گی. شافی مالکی حنبلی اسکول آف opinion that wali has sole authority with respect to marriage of a sane and major female if she is maiden. یعنی کہ اگر وہ پہلے سے شادی شدہ نہیں ہے, یعنی طلاق یافتہ یا بیوہ نہیں ہے, تو شافی مالکی اور حنبلی کے مطابق ولی کا ہونا ضروری ہے, ولی کی اجازت ضروری ہے. البتہ اچھا, اس کے علاوہ یہی ہے کہ اٹس واجب کہ ولی ٹیک دی رسپانسبلٹی آف کنکلوڈنگ دا کانٹریکٹ, اور اگر وہ کنکلوڈ نہیں کرتا تو, اور ہاں, اور عورت کی کانسنٹ ضروری ہے.
عورت کی کانسنٹ، عورت کی رضامندی اس میں ضروری ہے۔ اب آگے ذرا چلتے ہیں۔ حنفی کے مطابق ایک خاتون جو ہے وہ اپنا ہسبینڈ خود چوز کر سکتی ہے اور اس کے لیے ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات بھی بتا دی، اور اس میں جب وہ کوٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں جدھر سے وہ کوٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دین ڈو ناٹ پریونٹ دیم فرام میرنگ دا ہسبینڈس، ٹھیک ہے جی۔ قرآن پاک کی اس آیت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کو ان کے شوہروں سے شادی کرنے سے نہ روکا جائے، تو اس کو کچھ تفاسیر کے مطابق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان خواتین کو جو ایک دفعہ شادی کر چکی ہیں دوبارہ اپنے شوہروں سے رجوع کرنا چاہتی ہیں تو یہ ان کے لیے ہے، اور ان کو ان کے ہسبینڈ سے شادی کرنے سے نہ روکا جائے۔ اور اس کے بعد ایک اور جو ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ نریشن ہے ابن العباس کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ an am has more authority over him herself than his her garden، کہ یعنی کہ کوئی بھی جو شخص ہے چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے اس کو اپنے چوز کرنے کا اپنے گارڈین سے زیادہ حق ہے، تو اس میں ڈیفینیٹلی کانسنٹ کا کہا گیا ہے کہ جس کی بھی شادی آپ کر رہے ہیں تو اس کا کانسنٹ لے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو لیگل اسکول آف تھاٹس ہے جن میں اگر آپ شافعی اور حنبلی کی بھی بات کریں تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے جہاں پہ یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے، اس میں یہ بھی ہے، بلکہ اتھارٹی جو ہے یہ بہت لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اگر لڑکی کی شادی ہو تو اپنے ایکول یا اپنے سے بہتر سے ہو، نہ کہ اس سے بہت کوئی نیچے کا طبقہ ہو یا اس سے بہت ہی کمزور طبقہ ہو۔ یہ بھی کچھ شرائط موجود ہے لیکن یہ بہت بڑی ڈیٹیل ہو جائے گی۔ اصل میں اب فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے، مذہب کی بنیاد پر انتشار پھیلایا جائے گا، یہ کہا جائے گا بیرونی فنڈنگ ہے۔ یقین مانیے میں جہاں تک سمجھتی ہوں، جن لوگوں کو میں جانتی ہوں جس پر کام کر رہے ہیں، کوئی بیرونی فنڈنگ نہیں ہے، نہ اس طرف نہ اس طرف۔ البتہ ہماری سوچ شاید مختلف ہے اور ہمارا انداز مختلف ہے اور کچھ انداز بہت غلط ہیں، لیکن اگر جب بات آئے گی دین کی اور مذہب کی تو پھر ہمیں اچھے سے سمجھنا بھی ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، اگر میں غلط ہوں مجھے ضرور کریکٹ کیجیے، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں نے یہ یہاں سے پڑھ کے تھوڑی تحقیق کر کے کچھ لوگوں سے پوچھ کے کچھ چیزیں اکٹھی کی ہیں، آپ کی خدمت میں رکھتی ہیں کہ اتنا شور نہ مچائیں، بلکہ علماء کو یا تو آپ سامنے لے آئیے، اور مستند علماء کو، ان لوگوں کو نہیں جو جگہ جگہ بس بیٹھ جاتے ہیں مائک لے کر اور سپیکر پر شروع ہو جاتے ہیں، نہ الف پتہ ہوتی ہے، نہ بے پتہ ہوتی ہے، نہ پے پتہ ہوتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ ان لوگوں کو، جیسا میں نے آپ کو سستانی صاحب کا بتایا، آیت اللہ سستانی ہے، آیت اللہ خامنائی ہے، آپ ان لوگوں کو دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، یا آپ اہل سنت کے بڑے بڑے جو عالم ہیں، اہل حدیث جو ہے ان کے علماء کو دیکھیے اور بتائیے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور ضرور آئیے اس فورم پر اور بات کیجیے۔ مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔